दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप उनके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करें। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इससे पहले वाली क्लास में ही हम आप लोगों को समझा दिए थे कि अगर जब विद्वान की बात आएगी तो उसके परिचय या अगस्टाइन की परिचय यानी जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं आंसर को। देखिए किस तरह से इस जीवन में दिया जाता है। देखिए, मध्य युग के विचारकों में सेंट अगस्टाइन का नाम विशेष महत्व रखता है। मतलब मध्य युग के जितने भी विचारक होंगे उसमें सेंट अगस्टाइन का जो नाम है वो विशेष महत्व रखता है। और उसका जन्म 354 ईस्वी में अफ्रीका के टेगेस्टिक नामक नगर में हुआ था। कहाँ से? टेगेस्टिक नामक नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम पेटोर्सिक्स तथा माता का नाम मोनिका था। ठीक है, इसका पिता का भी नाम याद रखिएगा और माता जी का भी नाम रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, उसकी माँ ईसाई धर्म को विश्वास रखती थी। मतलब उसकी माँ कौन सा धर्म मानती थी? ईसाई धर्म मानती थी। ठीक है, और किंतु पिता इस धर्म में विश्वास न था। मतलब पिता को इस धर्म से विश्वास नहीं था, ईसाई धर्म से। ठीक है, इस प्रकार सेंट अगस्टाइन सेंट एम्बेर्जिक के प्रभाव से ईसाई बना था। मतलब सेंट एम्बेर्जिक के प्रभाव से क्या बन गया था? ईसाई बन गया था। और अपने ही प्रांत हितों के विशाप भी बन गया था। मतलब अपने ही प्रांत के लोगों के लिए विशाप भी बन गया था। ठीक है, विशाप। और उसके विचार उसकी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में संकलित है। मतलब उसका जो विचार है वो सिटी ऑफ गॉड में क्या है? संकलित है। इस तरह से इजी वे में इनका परिचय दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखेंगे हम लोग संत अगस्टाइन के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित है। तो उनका जो विचार है उसी के बारे में तो वर्णन करना है। तो देखिए किस तरह से देंगे इजी वे में। देखिए सबसे पहला पॉइंट है दो नगरों का सिद्धांत। इनका राजनीतिक विचार था दो नगरों के विचार में पहला पॉइंट था। इसमें देखिए कि संत अगस्टाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दो नगरों यानी राज्यों का सदस्य होता है। दो नगर, सांसारिक नगर दूसरा होता है ईश्वरीय नगर। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों पॉइंट को एक एक करके डिफाइन करते हैं इनके अनुसार। अगस्टाइन के अनुसार देखिए क्या कहते हैं। सांसारिक नगर में क्या कहते हैं? देखिए सांसारिक नगर नश्वर और अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। सांसारिक नगर का संबंध उसके शरीर से होता है। किसके? मतलब कोई व्यक्ति का शरीर से होता है जो मनुष्य की वासनाएं पद प्राप्ति की आकांक्षाएं को सांसारिक नगर से संबंधित है। किससे? सांसारिक नगर से संबंधित है। और सांसारिक नगर शैतान से प्रसारित होता है। सांसारिक नगर जो होता है वो शैतान के जैसा क्या होता है? प्रसारित होता है। ये किसके जैसा? आइंस्टाइन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन्हीं का था, वह है ईश्वरीय नगर। क्या है? ईश्वरीय नगर। तो ईश्वरीय नगर जो है वह सनातन अस्थायी व शाश्वत है। ठीक है, और ईश्वरीय नगर का संबंध उसकी आत्मा से। सांसारिक नगर में शरीर से था तो इसमें किससे है? आत्मा से है। और उसकी आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की भावनाओं का आधार इसकी ईश्वरीय नगर को सदस्यता है। मतलब उसमें क्या था? वसाएं था, पद था सांसारिक में। इसमें क्या है? नैतिक आध्यात्मिक ईश्वरीय नगर की सदस्यता है। जबकि ईश्वरीय नगर ईश्वर द्वारा संचालित होता है। तो सांसारिक नगर किसके द्वारा था? शैतान के द्वारा। और ईश्वरीय नगर किसके द्वारा है? ईश्वर के द्वारा क्या है? संचालित है। ये किसका है? अगस्टाइन का है विचार। ठीक है, राजनीतिक विचार। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों नगर मनुष्य स्वभाव की दोहरी प्रकृति से संबंधित है जो शरीर और आत्मा के रूप में प्रकट है। ठीक है, जो शरीर और आत्मा के रूप में प्रकट है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य संबंधी विचार। अगस्टाइन का राज्य संबंधी विचार क्या था? देखिए संत अगस्टाइन की मान्यता है कि मनुष्य को पापमय जीवन से मुक्त करने के लिए ईश्वर द्वारा राज्य की स्थापना की गई है। तो मतलब ईश्वर के द्वारा राज्य की स्थापना की गई है। कौन? संत अगस्टाइन मानता है। लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद करवा दें, सिसरो जो थे वो राज्य को प्राकृतिक नहीं मानते थे, वो मानव द्वारा निर्मित मानते थे। लेकिन आइंस्टाइन इसको प्राकृतिक ईश्वर के द्वारा मानते हैं। ठीक है, अतः राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय है। क्या है? ईश्वर के द्वारा किया गया। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब राजा जो होता है ईश्वर का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब राज्य या राजा का आज्ञा का पालन क्या करना चाहिए? अनिवार्य है। ये आइंस्टाइन के अनुसार यही है संत अगस्टाइन का राज्य संबंधी विचार। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसका, राज्य के कार्य। ठीक है, देखिए संत अगस्टाइन पृथ्वी पर राज्य को शांति व व्यवस्था का स्थापना का साधन मानता है। ठीक है, क्या मानता है? साधन मानता है। अतः वह राज्य में शांति का व्यवस्था की स्थापना को प्रमुख
कार्य मानते हैं, मतलब राज्य की कार्य को, मतलब व्यवस्था को स्थापना करने को वो प्रमुख कार्य मानते हैं। ठीक है, और यहाँ लास्ट में आप लोग अगर इस क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यही है संत आइंस्टाइन का राज्य के कार्य संबंधी विचार। तो ये इससे क्या होगा, थोड़ा पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, ये आप इजी वे में लिख सकते हैं खुद से, जिस तरह हम लोग लिखे थे ये नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो हम नहीं लिखे हैं, आप लोग को बता दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वो है संपत्ति व दासता संबंधी विचार। क्या है? संपत्ति व दासता संबंधी विचार। ठीक है, संत अगस्टाइन व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है, जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका अधिकार को समर्थन करता है। उसकी यह मान्यता है कि संपत्ति के अभाव में मनुष्य अपने जीवन के उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर सकता, मतलब संपत्ति के अभाव के कारण वो अपने जीवन में जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो अगस्टाइन इसके समर्थन किया था। ठीक है, इसी तरह देखिए, इसी तरह संत अगस्टाइन के द्वारा दास प्रथा का भी समर्थन किया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग समझा सकते हैं, जो सिसरो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें वो इसको समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन इस संबंध में उनका विचार कि दास प्रथा मनुष्य द्वारा किए गए पापपूर्ण कार्यों का परिणाम है, मतलब जो पाप करते हैं उसका कार्य करने का परिणाम है, जो दंड के रूप में अपनी आत्मा का परिष्कार करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। मतलब ये जो दास प्रथा है जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, ये अगस्टाइन के कहने का उसके विचार था। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से हम संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट इजी वाला पॉइंट जो डालिएगा ना, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, निष्कर्ष को भी लिख दीजिएगा। देखिए किस तरह से इजी में लिखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके विचारों से न केवल इस प्रकार के लोग प्रभावित हुए, बल्कि आधुनिक युग की विचारधारा पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। मतलब आधुनिक विचार पर भी, आधुनिक युग पर भी अगस्टाइन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसी पॉइंट के बाद आप लोग आंसर को एंड कर देगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।